आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 30। श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। श्लोक दोबारा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। संधि विच्छेद है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। संधि विच्छेद दोबारा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। शब्दों का अर्थ है, अध्यात्म चेतसा अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से, मयि अर्थात मेरे, सर्वाणि अर्थात सब, कर्माणि अर्थात कर्मों को, सन्न्यस्य अर्थात अर्पण कर, निराशी अर्थात आशाहीन, निर्ममः अर्थात ममताहीन होकर, भूत्वा निर्ममः अर्थात ममताहीन, भूत्वा अर्थात होकर, विगत ज्वरः अर्थात निस्ताप हुआ, युद्धस्व अर्थात युद्ध कर। शब्दों का अर्थ दोबारा, अध्यात्म चेतसा अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से, मयि अर्थात मेरे में, सर्वाणि अर्थात सब, कर्माणि अर्थात कर्मों को, सन्न्यस्य अर्थात अर्पण कर, निराशी अर्थात आशाहीन, निर्ममः अर्थात ममताहीन, भूत्वा अर्थात होकर, विगत ज्वरः अर्थात निस्ताप हुआ, युद्धस्व अर्थात युद्ध कर। श्लोक का अर्थ है, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ, युद्ध कर। श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ, तू धर्म युद्ध कर। बात चल रही है श्लोकों में, एक तो तीसरा अध्याय ही सारा कर्मयोग के लिए बताया जा रहा है, और कर्मयोग में भी ऐसे कर्मयोगी बनते समय जो वैरायटी चलन वाली आत्माएं संबंध संपर्क में आती है, ये कर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। ऐसे समय में जो भी वैरायटी चलन वाली आत्माएं संबंध संपर्क में आती है, या तो अलग अलग स्थिति परिस्थितियां आती है
तो ऐसे समय में स्थिति कैसी होनी चाहिए वो अभी तक हम समझते आए। एक तो ब्राह्मण परिवार के समय भी लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करना है। इसी तरह से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी जो अनेक अज्ञानियों के साथ संबंध संपर्क में आता है, तो ऐसे समय में भी बताया कि भली भांति अपने सब कार्यों को करते हुए भी यज्ञ सेवा करो। यही सारे श्लोकों का सार 30वें श्लोक में बताया हुआ है, अर्थात आज के श्लोक में, कि सारी वैरायटी स्थिति परिस्थितियां, वैरायटी संबंध संपर्क वाली आत्माएं आते हुए भी स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके लिए ही बताया। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। श्लोक में जैसे इसके पहले हमने देखा 17वें 18वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17-18 में खास बात बताई है आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करने की, जो आत्मा में संतुष्ट है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक का अर्थ हम मुरलियों के द्वारा अभी तक समझ चुके हैं। आध्यात्मिक अर्थ थी आत्मा के अंदर। तो यहाँ पे ड्रामा में जो हुबहू रील रिपीट हो रही है आत्माओं की, प्रकृति के गुणों के कारण या तो कर्मों के विभाग के कारण, जिस तरह से भी हर एक पार्टधारी अपना पार्ट बजाते हैं, उनकी आत्मा में वो रील भरी हुई है। ऐसे समय में ही जो ज्ञानी है, ब्राह्मण पुरुषार्थी है, तो उनके लिए पुरुषार्थ का तरीका बता दिया। आत्मा के अंदर की सारी बातों को गहराई से जानते हुए, आत्मिक स्थिति में रहकर के ही आध्यात्मिक बुद्धि से, अर्थात ही आत्मा के अंदर की सारी बातों को जानते हुए भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ही मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। अर्थात ही जब सब कुछ यज्ञ में अर्पण कर दिया, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, पूरी तरह से जब स्वाहा करते हैं, तो मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में बात आई है पूरा राग बनना। सब मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। यहाँ सब कुछ अर्पण करने बोला है, अर्थात केवल आत्मा बिंदी रह गई। सब कुछ शिव बाबा का जो ज्ञान यज्ञ है उसमें अर्पण किया। इसका मतलब क्या? एक तरफ से तो श्लोकों में बात आई है अपने सब कर्मों को भली भांति करो, जो इसके पहले 26 नंबर श्लोक 26 नंबर श्लोक में बात आई थी कि कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। एक तरफ से तो ये बात बताई है कि सब कार्यों को भली भांति करते हुए सेवा में लगाए, और आज के श्लोक में बात आई है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। इसका अर्थ यह है, जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है, गृहस्थियों को दृष्टि समझ करके रहना है। ये सारे श्लोक ड्रामा साक्षी होकर के रहना, या तो अज्ञानियों को विचलित नहीं करना, ये सारे श्लोकों का अर्थ समझते समय हमने अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स में समझा है। घर गृहस्थ को सेवा स्थान समझना है, या तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी हमें पार्ट मिला हुआ है ड्रामा अनुसार, तो वो हर कार्य सेवा अर्थ ही समझ करके बुद्धि पूरी शिव बाबा में लगी रहे और यज्ञ सेवा करते रहे। अर्थात ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए खास तौर पे जो यज्ञ सेवा में ही लगे हुए हैं, अर्पणमय है, तो उनके लिए तो खास बात बता दी, दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ सेवा करनी है। अर्थात पूरी तरह आत्मिक स्थिति में रहकर पूरा देह भान, अपना स्वार्थ छोड़ करके यज्ञ सेवा करनी है। फिर रही गृहस्थियों की बात, उनको जो ड्रामा में पार्ट
मिला हुआ है अंतिम जन्म के गृहस्थियों को, परिवारों को, परिवार के भांतियों को, उन सदस्यों को संभालने का। तो ऐसे समय में निमित्त समझ, दृष्टि समझ करके वहां अपना पार्ट निभाना है। और बाकी यज्ञ सेवा में पूरी तरह से बुद्धि रहे, अर्थात जहां कहीं भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं अपने को दृष्टि समझे, निमित्त समझे। वो कैसे? जैसे किसी को कोई दुकान संभालने के लिए दिया हुआ है किसी मालिक ने, तो जो दुकान संभालने वाला है वो तो यही समझेगा कि ये मेरा दुकान नहीं है, मालिक का है, मुझे जिम्मेवारी से इस कार्य को पूरा करना है, और वो न्यारा प्यारा रहेगा। तो इसी तरह से ही घर गृहस्थ में जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है अंतिम जन्म में, जिस जन्म में संगम युग में हम पुरुषोत्तम बन रहे, ब्राह्मण बन रहे हैं, तो ऐसे समय में निमित्त समझ करके सब कार्यों को भली भांति करते हुए अपने को दृष्टि समझ करके करना है। और बाकी तो और डायरेक्शन तो मुरलियों में मिला है। इसके अलावा वो गृहस्थ की सेवा पूरी करके समय निकाल के 8 घंटे पूरी तरह से ही भविष्य जन्मों की कमाई के लिए भी समय देना है। अभी आगे श्लोक में बताया है, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। श्लोक में जैसे बात चल रही है, राग द्वेष विहीन होकर कर्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर जब ऐसे करते समय अपने को दृष्टि तभी समझ पाएंगे पूरी तरह से जब कहीं भी बुद्धि का झुकाव नहीं होगा, चाहे अटैचमेंट, आसक्ति या दैहिक प्यार के चलते या तो द्वेष, घृणा के चलते भी कोई भी प्रकार का आसक्ति का भाव नहीं होगा, तब ही धर्म युद्ध अच्छी तरह से कर सकेंगे। अर्थात जहाँ सनातन धर्म की स्थापना के लिए हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, देवता बनने के लिए, तो ये धर्म युद्ध करते समय खास बातें बताई सारे श्लोकों का सार। आशाहीन अर्थात किसी के भी प्रति कोई आशा न रहे, अपेक्षा न रहे। इसी शब्द को समझने के लिए ही आज के श्लोक से जुड़ा हुआ रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। आशाहीन अर्थात किसी से कोई आशा अपेक्षाएं न रखे, तो वो कैसे होगा? इसी के लिए ही अध्याय 12 श्लोक नंबर 16 ये श्लोक है, अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन धन से पवित्र कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ जो बताया, मेरे व्यक्तित्व के सिवाय अर्थात संगम युग में जो साकार में भगवान का पाठ चल रहा है, उनके सिवाय अर्थात सब कुछ जो मुरलियों में बोला है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे समझ करके, और कोई भी दुनियावी देहधारियों से, जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कलयुग में अंतिम जन्म में तो सब तमो प्रधान संबंधी है, सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, तो इसीलिए कोई भी देहधारियों से कोई अपेक्षा न रख। आशाहीन अर्थात ही कोई भी देहधारियों से कोई भी प्रकार की आशा अपेक्षा न रख करके, जो अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन अर्थात ही श्लोक में जो पहले से ही हमने शब्द देखा है, राग द्वेष से रहित, यहाँ अपने पराये प्रिय अप्रिय
इन दोनों में भी बुद्धि न हिले, बैलेंस रहे, जिसे ही बोला है पक्षपातहीन। और साथ में ही पक्षपात अर्थात पार्शलिटी, तो किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का झुकाव न हो, अर्थात ही ममताहीन होकर, जिसे ही भगवत गीता में खास बताया है नष्टो मोहा। कहीं भी ममत्व न हो, ऐसे ममताहीन होकर व्यथाओं से रहित सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, अर्थात यहाँ सांसारिक कर्मों का भली भांति त्यागी, अर्थात तीसरे अध्याय में हम पहले ही देख चुके हैं, अनिवार्य कर्मों को करना है। बाकी देहभान बढ़ाने वाले जो ऐसे दुनियावी भौतिक कर्म है, जिसमें बुद्धि फंस करके बंधन में आए और धर्म युद्ध में विघ्न पड़े, इन सब बातों का त्याग करके, जो भौतिक दुनिया है, ये जो संसार है, ऐसे कर्म जो बंधन में फंसाते हो, उनका त्याग करके, जिसके लिए गीता में शब्द आया है सर्व संकल्प संन्यस्त, तो संकल्पों से ही इन सब बातों का त्याग करना, बुद्धि से पूरी तरह से डिटैच रह करके, आज के श्लोक में शब्द आया है निस्ताप हुआ, और 12वें अध्याय के श्लोक में आया है व्यथाओं से रहित, अर्थात दुख रहित, शोक रहित होकर के, क्रोध रहित होकर के, ऐसी तरह से तू धर्म युद्ध कर। तो जितना अर्पणमय होंगे भगवान के कार्य में, यज्ञ कार्य में अर्पणमय हो करके, जैसे जनक के लिए उदाहरण दिया जाता है, तो इसी तरह से घर गृहस्थ में रहते हुए भी पूरा न्यारा प्यारा होकर दृष्टि समझ करके कर्म करना, अर्थात ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध अर्थात जिस प्रकार का भी संघर्ष में स्थिति आती है पुरुषार्थी जीवन में, तो वही धर्म युद्ध है, और वो करने के लिए ही बताया आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसे अच्छी रीति से समझने के लिए अव्यक्तवाणी और सिलेक्टेड पॉइंट्स देखते हैं। पहले तो आज के श्लोक का उच्चारण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतश्वरः। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममता रहित और शोक रहित होकर तू धर्म युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतश्वरः। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममता रहित और शोक रहित होकर तू धर्म युद्ध कर। सिलेक्ट वीसीडी से लिया हुआ पॉइंट है। वीसीडी नंबर 1737, वीसीडी नंबर 1737, 37 मिनट्स। महादानी बनने का गायन किसका है? अरे कोई का महादानी बनने का कथा आती है, किसकी कथा है? राजा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। तो देखो ये डबल है, एक की बात नहीं है। महादानी की स्टेज में दोनों हैं, एक विश्व ज्ञान का महादानी और दूसरा एडवांस ज्ञान का महादानी।
अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनते हो। अभी एक तो देह सहित सब कुछ बलि चढ़ते हो, इसको कहा जाता है महादानी, यानी सब कुछ चढ़ा दे। बलि चढ़ी ईश्वर के साथ, ये हुआ विनाशी धन का फिलंथ्रोपिस्ट। कौन हुआ है? विनाशी धन का फिलंथ्रोपिस्ट महादानी कौन हुआ? यह हुआ। कौन है? ब्रह्मा बाबा। सन्यासी तो ऐसे नहीं करते, नहीं, वो तो पीछे से दान लेते हैं, देते रहते हैं कि देते भी हैं, लेते रहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, तुम बच्चों को डबल दानी बनना है, लौकिक दुनिया का भी जो धन संपत्ति है वो सब देना है, और साथ में ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का भी दान करना है। एक तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ाओ, यानी फिर उनका ट्रस्टी बन जाओ। क्योंकि ट्रस्टी बनकर क्या करेगा? कोई ऐसे थोड़े ही है हम जनक से, राजा से लेकर के बलि चढ़ करके मैं उनकी राजाई संभालूंगा? नहीं। मैं संभालूंगा क्या? नहीं। कहते हैं याद को तुमको बलि चढ़ना है, जो तुमने क्रिएट किया है वो बच्चे तो तुमको ही संभालने हैं। ऐसे नहीं कि पैदा कर दिए, ये मैं अर्पण कर दिया, तुम उनको संभालने से बच गए, बाबा बच्चे भी संभालेंगे। नहीं, रचना रची है, उनकी तुमको ही पालना करनी है। तो फिर यहाँ धन दे करके पालना कैसे करेंगे? है? अगर सारा धन यहाँ यज्ञ में दे देंगे तो जो तुमने अपनी रचना रची है बच्चों की, उनकी पालना कैसे करेंगे? है? नहीं, ऐसे नहीं कि तुम सारा धन यहाँ दे दो। तो कहते हैं कि बच्चे मेरी मत पर चलते हो, जैसे मैं रास्ता बताऊं वैसे चलते रहो। फिर कहाँ भी तुम्हारा जो धन दान करते हो फिर तो कोई पाप के काम में नहीं आवेगा। अगर कोई पाप आत्मा को धन देंगे तो धन से जो पाप देंगे वो पाप तुम्हारे सर पर भी चढ़ जाएगा। क्योंकि दान भी जब दिया जाता है तो क्या है कि पात्र को दान दिया जाता है, उपाय को दान देना नहीं है। समझो, कोई को दान दिया और उसने उस दान से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, गंद खाने लगा, ये किया वो किया, वो पाप देने वाले के सिर पर भी आ जाएगा। समझा ना? अभी इस समय कोई पुण्यात्मा तो है ही नहीं है, इस दुनिया में कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। अच्छा समझो, ब्राह्मणों को देते हैं, वो ब्राह्मण भी तो पाप करते रहते हैं कि सदा पुण्य करते हैं, हैं? श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य होता है, और मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो पाप हो जाता है।
अभी जैसे पॉइंट में हमने समझा है, बात चल रही है श्लोक में सारे कर्मों को अर्पण करने की। तो इसमें जैसे जनक का भी मिसाल दिया, जो बोला है कि सब कुछ अगर अर्पण करेंगे तो फिर शिव बाबा परिवार को कैसे संभालेंगे, क्योंकि सभी लोग ही यज्ञ में आकर बैठेंगे, ये तो संभव नहीं है। यह बात है कि जो परिवार की रचना रची है तो उन्हें संभालना भी है और साथ में यज्ञ सेवा का भी ध्यान रखना है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने को समर्पित समझ करके चलो। अर्थात यह बात है, बुद्धि मन अपने अनुसार न चलाए। मुरलियों में जैसे श्रीमत दिया हुआ है, खान पान रहन सहन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस तरह श्रीमत का पालन करना है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इसी के लिए ही शिव बाबा ने जनक का मिसाल दिया और महादानी की बात भी बताई कि लौकिक दुनिया में अगर दान करते हैं तो वो गलत काम कर लेंगे तो उसका पाप चढ़ेगा। यहाँ तो शिव बाबा के ज्ञान यज्ञ में किस तरह से दानी बनना है उसके बारे में ही शिव बाबा ने बताया, जो आज के श्लोक में बात चल रही है, यज्ञ अर्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। आगे है इसी वीसीडी का वीसीडी नंबर 1737, 45 मिनट के बाद का पॉइंट। बाप फिर कहते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बन जाओ, बाबा की मत पर अपना घर संभालो। परिवार बाल बच्चे संभालो, ऐसे नहीं सारा धन यज्ञ में दे दो, फिर बच्चे कैसे संभालेंगे? तो तुम्हारी कहाँ भूल ना हो जाए, तुम्हारे तन मन धन से कोई कर्तव्यकारी न हो जाए। इसलिए बाप से राय पूछ करके काम करते रहो। कोई ऐसे नहीं कहते हैं मकान न बनाओ या महल न बनाओ या एरोप्लेन में नहीं चढ़ो, मोटर में चढ़ो। बहुत बच्चे हैं जो मोटर में घूमने फिरने जाते हैं या इनके बाप दादा के पास मोटर ही नहीं है, रखते ही नहीं। यहाँ तो बल्कि बाप फिर कहते हैं, बच्चे मैं तुमको बादशाही देता हूं, इसलिए क्योंकि तुम मोटर भी देंगे तो शिव बाबा को देंगे ना, किनको देंगे? यहाँ बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी मोटर नहीं चाहिए, ये मोटर हमको ना दो, तुम एरोप्लेन में भी चढ़ो, चढ़ो, कोई बात नहीं। अपनी धन दौलत जो है उनसे क्या क्या करो, कुछ भी करो। राय देते रहते हैं कि तुम्हारे कोई भी पाप न हो जाए, क्योंकि तुम तो पुण्यात्मा बनते हो। ये है पापात्माओं की दुनिया, उनको कहा जाता है पुण्यात्माओं की दुनिया। तो ऐसे कोई लेते नहीं है। हाँ, बच्चे हो और तुम लोगों को ये बैठ करके सेंटर जमाना है और घर घर को स्वर्ग बनाना है। अभी पॉइंट में जैसे हमने समझा कि अपने को ट्रस्टी समझना है, अर्थात जैसे सब कुछ शिव बाबा का ही है और वो हमें अंतिम जन्म में संभालने के लिए मिला हुआ है, तो किसी और की चीज जो हमें संभालने के लिए मिली है तो उनसे पूछ करके ही सारा कार्य करेंगे। इस तरह से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को ट्रस्टी समझना है। अभी आगे किस तरह से आशाहीन ममताहीन होकर के धर्म युद्ध कर सकते हैं, उसके लिए अव्यक्तवाणियों के कुछ पॉइंट्स। अव्यक्तवाणी की तारीख है 13 अक्टूबर 1992।
अव्यक्तवाणी अव्यक्तवाणी डेट 13 अक्टूबर 1992। पॉइंट है, यह नहीं याद रखो कि हम दिल्ली के हैं या हम बनारस के हैं। कभी भी प्रवृत्ति में या घर में रहते यह नहीं सोचो। सेवा स्थान पर रह रहे हो, सेवा स्थान समझने से न्यारे प्यारे रहेंगे। घर समझने से मेरा मेरा आएगा, और सेवा स्थान है तो ट्रस्टी रहेंगे। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में ही लग जाएंगे। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 13 अक्टूबर 1992। यह नहीं याद रखो कि हम दिल्ली के हैं या हम बनारस के हैं। कभी भी प्रवृत्ति में या घर में रहते यह नहीं सोचो। सेवा स्थान पर रह रहे हो, सेवा स्थान समझने से न्यारे प्यारे रहेंगे। घर समझने से मेरा मेरा आएगा, और सेवा स्थान है तो ट्रस्टी रहेंगे। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में ही लग जाएंगे। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो इस पॉइंट में गृहस्थ में रहते हुए किस तरह अपने को ट्रस्टी समझना है, वो बात बताई कि घर भी सेवा स्थान है। हम जिस भी लौकिक स्थान से जुड़े हुए हैं, उसे में बंधे हुए न रहकर उसे सेवा स्थान समझना है। ऐसे समझने से ट्रस्टी अर्थात निमित्त है हम, हमें केवल एक गृहस्थ संभालने के लिए मिला हुआ है, ये बात बुद्धि में रहेगी। अगर हम गृहस्थी है, प्रवृत्ति वाले हैं, ये मेरा है, ये समझेंगे तो न्यारेपन की भावना जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी, उसमें ही बंधे रहेंगे। इसीलिए बताया अपने को गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी समझो। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 12/10/81। अव्यक्तवाणी डेट 12 अक्टूबर 1981, पेज नंबर 41। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जरा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहां मेरापन होगा वहां ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। पॉइंट दोबारा, अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जरा भी मेरापन है तो मेरापन, मेरा माना गृहस्थीपन। जहां मेरापन होगा वहां ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। श्लोक में जैसे बात आई थी, ममताहीन होकर के, अर्थात जहां ममत्व जा रहा है
स्थूल रीति से मोह में फंस रहे हैं, तो मेरी गृहस्थी समझेंगे तो मोह आएगा ही। इसीलिए बताया अपने को ट्रस्टी समझेंगे तो ही ममताहीन होकर के पुरुषार्थ कर पाएंगे, धर्म युद्ध कर पाएंगे। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 17 अक्टूबर 1981, अव्यक्तवाणी डेट 17 अक्टूबर 1981। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ नष्टो मोह स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्टो मोह बनो। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 1981। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ नष्टो मोह हो जाते हैं। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्टो मोह बनो। इस पॉइंट में तो बता दिया, यह धर्म युद्ध अर्थात पुरुषार्थ है और अच्छी रीति से पुरुषार्थ करके सुखी जीवन बिताना है, तो उसी के लिए बताया निर्मोही बनना है। और निर्मोही बनने के लिए ही रास्ता बता दिया ट्रस्टीपन का। तो जितना अपने को निमित्त समझेंगे उतना ही ममताहीन भी होंगे, आशाहीन भी रहेंगे। इसीलिए बताया नष्टो मोह बनो। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख है 6 जून 1985, मुरली डेट 6 जून 1985। मुरली में ही प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी सुनाओ। जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारे यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाते हैं। यह है बेहद का वैराग्य। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 6 जून 1985। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारे यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाते हैं। यह है बेहद का वैराग्य। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 12 जुलाई 1972, अव्यक्तवाणी डेट 12 जुलाई 1972। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रांग है। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्ट बनाकर संभालने के लिए दी है,
वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा दृष्टि बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। दृष्टिपन में मेरापन नहीं होता, दृष्टि निमित्त होता है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 12 जुलाई 1972। पॉइंट दोबारा, मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रंग है। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्ट बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा दृष्टि बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। दृष्टिपन में मेरापन नहीं होता, दृष्टि निमित्त होता है। ये दोनों पॉइंट में जैसे बात आई है कि पूरा अर्पणमय की भावना जितना आएगी उतना ही अपने को ट्रस्टी समझेंगे और उतना ही इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से नष्ट मोह होते जाएंगे। क्योंकि श्लोक का भावार्थ ही है ममताहीन होना, और ममताहीन होने के लिए तरीका बताया, सब कुछ अर्पण करो। अर्पण जितना करेंगे उतना ही अपने को दृष्टि समझ पाएंगे। अर्थात ये सब कुछ शिव बाबा का है, हमें संभालने के लिए मिला हुआ है। ऐसे जितना समझेंगे उतना बेहद का वैराग्य आएगा, अर्थात नष्टो मोह की स्थिति भी होती जाएगी। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 20 अक्टूबर 1975। अव्यक्तवाणी डेट 20 अक्टूबर 1975। सबसे रॉयल रूप का बोझ है, यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण दृष्टिपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी मालिक के बिगड़ किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। सब बाप की जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगावेंगे। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 20 अक्टूबर 1975। सबसे रॉयल रूप का बोझ है, यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण दृष्टिपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी मालिक के बिगड़ किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। सब बाप की जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। यहाँ जैसे बात आई है कि कहीं ना कहीं आसक्ति है, बंधन है, मेरापन है, तो जो उड़ती कला का अनुभव गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि बोझ अनुभव करते हैं, मेरी गृहस्थी है, मेरी रचना है, ये मेरा परिवार है, मुझे ही संभालना है। इस तरह की भावनाओं के कारण ही पुरुषार्थ अर्थात ये धर्म युद्ध है, जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। पुरुषार्थ में उड़ती कला का अनुभव नहीं हो पाता है। इसीलिए खास बात बताई कि सब कुछ शिव बाबा का है, मुझे संभालने के लिए मिला हुआ है, तो अपने आप ही उसमें हल्कापन आएगा, क्योंकि अपनी चीज ही नहीं है कोई, तो उसमें मोह नहीं रहेगा।
ना ही उन व्यक्ति वस्तुओं के प्रति कोई अपेक्षा रहेगी। तो जितना इस तरह बाप की जिम्मेवारी समझेंगे तो उतना ही उड़ती कला का अनुभव होगा। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख है 2 मई 1983, अव्यक्तवाणी डेट 2 मई 1983। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार न रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे, अपनापन जरा भी मिक्स न हो। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो ना। यह बात आई है कि अपने को घर गृहस्थ में रहते हुए भी अर्पण में समझने की, और हम समर्पित हैं। इसे गृहस्थ में रहते हुए कैसे समझेंगे? तो सार बता दिया, जितना श्रीमत पर चलेंगे। खास बात तो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं अपनी मन बुद्धि को पूरा अर्पण करना। और मन बुद्धि को अर्पण करना अर्थात हर संकल्प, हर कर्म, हर एक्टिविटी हमारी श्रीमत अनुसार ही हो। खान पान, रहन सहन, हर बात के लिए मुरलियों में जो श्रीमत दिया हुआ है उसी अनुसार ही, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहे, चाहे यज्ञ में परमानेंट सेवाधारी रहे, लेकिन खास बात तो है कि श्रीमत अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही पूरा अर्पणमय होना है। इसी के लिए पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी की तारीख 2 मई 1983। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार न रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे, अपनापन जरा भी मिक्स न हो। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो ना। पॉइंट में जैसे बात आई, श्लोक में बात आई थी आध्यात्मिक बुद्धि से, तो यहाँ बात आई है अपने को रूहानी गुलाब अर्थात जितना अपने को आत्मिक स्थिति में रखेंगे, रूहानी गुलाब समझेंगे, तो गुलाब जिस तरह अर्पणमय होता है, पूजा में यूज किया जाता है, इसी तरह से जितना आत्मिक स्थिति वाले होंगे तो उतना ही वो रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले होंगे
और ऐसे जितना पुरुषार्थी जीवन होगा अर्पण में, तो उतना ही बताया कि ऐसे अर्पण में होने के लिए ही खास बात है पुरानी कलयुगी दुनिया के संस्कारों को छोड़ना। तो जितना छोड़ेंगे उतना ही पुरुषार्थी जीवन में धर्म युद्ध जो करने के लिए बताया है, तो उस धर्म युद्ध में सफल होंगे। आगे है अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 मार्च 1988। अव्यक्तवाणी डेट 7 मार्च 1988। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है, खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। यहाँ खास बात बताई, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी कमाई होती है तो वो भी शिव बाबा की ही समझना है, और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भोजन खाते हैं वो भी ब्रह्मा भोजन ही समझना है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है निरंतर योगी, जितना निरंतर योगी बनेंगे तो उतना ही पुरुषार्थ सहज होगा। तो उसी के लिए हर कर्म में हर कदम पर शिव बाबा की याद रहेगी, तो बताया निर्मोही भी बन पाएंगे और धर्म युद्ध भी कर पाएंगे। इसी के लिए ही पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 मार्च 1988। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। आगे है
अव्यक्तवाणी की तारीख है 12 दिसंबर 1984। अव्यक्तवाणी डेट 12 दिसंबर 1984। दूसरी अव्यक्तवाणी की भी डेट है, सेम अव्यक्तवाणी में पॉइंट है 7 जनवरी 1985। दृष्टिपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो दृष्टि नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, दृष्टि जीवन अर्थात निर्बंधन है। दृष्टि बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहां तेरा है वह दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना अर्थात मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ न हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 12 दिसंबर 1984। दृष्टिपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो दृष्टि नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाले जीवन, दृष्टि जीवन निर्बंधन है। दृष्टि बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहां तेरा है वह दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ न हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। ये सारे पॉइंट से आज के श्लोक का सार समझा होगा ही कि पूरी तरह से अपने को आत्मा समझ करके, ये देह भी हमें मिली हुई है केवल पुरुषार्थ के लिए, और देह के साथ जुड़े हुए देह के पदार्थ, खास करके तो गृहस्थ व्यवहार, जो परिवार है, वो सब कुछ ही शिव बाबा का है। ये समझ करके जितना ट्रस्टी रहेंगे उतना ही, एक तो बताया, जमा का खाता भी बढ़ेगा, खुशी भी होगी और निर्बंधन भी रहेंगे। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। आज का श्लोक का टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए श्लोक क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।